बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान अकेडमी की जानिब से आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान, जिससे आपको ये मालूम होगा कि इशा की नमाज का बेहतरीन वक्त कौन सा है। ना सिर्फ खुद आपने इस पर अमल करना है, बल्कि सदका जारी नियत से आपने अपने तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है, ताकि ये मसनून अमल आपके तवस्सुस से उन तक पहुंचे और इसका पूरा पूरा सवाब आपको हासिल हो। एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज बहुत लेट कर दी, तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाहर आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़े, औरतें और बच्चे सो गए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ये है इशा का वक्त। अगर मुझे मोमिनीन की मुशक्कत का डर ना होता तो मैं ये नमाज इस वक्त से पहले ना पढ़ता, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर हमेशगी करते तो ये हम पर फर्ज हो जाता। दूसरी रवायत में अल्फाज ये हैं कि ये है इशा का वक्त। अगर मुझे अपनी उम्मत की मुशक्कत का डर ना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेट करके इशा की नमाज के पढ़ने को फौकियत दी, अफजलियत दी, अफजल अमल कहा। किताब का हवाला आप देख सकते हैं। जिस तरह से बाकी तमाम नमाजों में हमें जल्दी करनी चाहिए, अगर हमें ये श्योरिटी हो कि हम हर हाल में नमाज पढ़कर सोएंगे, इतना पुख्ता हमारा ईमान हो, तो इशा की नमाज आप जितना लेट करके पढ़ेंगे अफजल है। अल्लाह ताला हमें इस अमल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप अब तक हमारे चैनल पे नहीं हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। उम्मीद करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ज़हन में रखते हुए कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद ज़रूर करेंगे।